नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कौटिल्य एकेडमी में। और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर धर्मेंद्र सिंह। और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो टॉपिक है दैट इज़ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वो हम लोग पढ़ रहे हैं आज। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसके पहले जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें जैसे आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ी है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन जब एग्जिस्टेंस में आई या लोगों को नॉलेज में आई, इसके पहले जब तक आप रदरफोर्ड के बारे में पढ़ रहे थे, मैक्सवेल के पहले के जो और साइंटिस्ट रहे हैं जैसे रदरफोर्ड या सोमरफील्ड या इसके और पहले जो थे, उन सब ने जो कुछ भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया दैट वाज नॉट सफिशिएंट। इट वाज द ऑनसेट ऑफ द स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। बट रदरफोर्ड के बाद जो कॉन्सेप्ट सामने आया दैट वाज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन दोनों चीज़ों को ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए या उसको शामिल करने के लिए जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है या मैक्स प्लैंक्स ने 1901 में इस चीज़ को ठीक से एलाबरेट किया, दोनों ही कॉन्सेप्ट को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एलाबरेट किया ऑल टुगेदर। और एलाबरेट करके एक पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको जस्टिफाई किया कि पार्टिकल नेचर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का है वो कैसे होता है। इसके पहले दुनिया जो है किसी भी पार्टिकल को पार्टिकल की तरह से देखती थी और वेव को वेव की तरह देखती थी। दोनों को इस तरह से नहीं समझा जाता था कि पार्टिकल में वेव के जैसा नेचर हो सकता है या वेव जो है वो पार्टिकल लाइक नेचर शो कर सकती है। इसके पहले लोग दोनों चीज़ों को अलग अलग मानते थे। रदरफोर्ड अलग तरह से कंसीडर करते थे इलेक्ट्रॉन को, ही यूज्ड टू कंसीडर द इलेक्ट्रॉन लाइक अ पार्टिकल। और जो लाइट का कॉन्सेप्ट था या वेव का जो कॉन्सेप्ट था उसको एज अ वेव माना जाता था, यानी कि द वेव वाज कंसीडर्ड एज अ वेव एंड द पार्टिकल वाज कंसीडर्ड एज अ पार्टिकल। It was first time by Max Planck in 1901 when he explained the particle nature of electromagnetic radiation. किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो कि वेव है उसमें पार्टिकल लाइक नेचर को एक्सप्लेन किया। और क्या कहा कि कोई भी लाइट का जो सोर्स होता है, एनी सोर्स ऑफ द लाइट विच एमिट द लाइट एक्चुअली एमिट्स द लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। कहीं भी कोई भी सोर्स है अगर लाइट का, तो लाइट का जो सोर्स है उस सोर्स से जब लाइट चलती है इस तरह से, तो वो लाइट इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोई भी लाइट का मूवमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस ना होके एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जिसमें से हर एक जो यूनिट है लाइट की, लाइक दिस इज अ यूनिट ऑफ लाइट, द यूनिट ऑफ लाइट वाज कॉल्ड बाय हिम अ फोटोन। उसको उन्होंने क्या कहा, इसको फोटोन कहा कि लाइट जो है तमाम सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, पार्टिकल लाइक नेचर होता है इसमें। यानी कि लाइट जो वेव है, लाइट जिसको आप बीम मान रहे हैं, दैट्स नॉट अ कंटिन्यूअस बीम, दैट्स नॉट लाइक अ वेव ओनली, इट इज लाइक अ पार्टिकल। उन्होंने क्या माना, इसको पार्टिकल माना और उस पार्टिकल को क्या नाम दिया, फोटोन। सो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द फोटोन, फोटोन इज द यूनिट ऑफ लाइट। हम ऐसे कह सकते हैं द फोटोन इज द यूनिट ऑफ लाइट। किसी भी लाइट की जो यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। अच्छा, एक बात तो ये हो गई कि भाई ठीक है, लाइट है वो अलग बात है, लाइट वेव की तरह भी हो सकती है, बट एक जो नई बात है कि लाइट एक फोटोन है और फोटोन क्या है, लाइट की यूनिट है। तो अब लाइट, इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता या इसको कोई ये नहीं कह सकता कि लाइट एनर्जी का सोर्स नहीं है या एनर्जी का फॉर्म नहीं है। तो लाइट इज़ नो डाउट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अभी हम जैसे पूरी लाइट को बल्क में कंसीडर करें तो उसकी टोटल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, लेकिन अब बात क्या हो गई, लाइट को हम एक पार्टिकल लाइक नेचर समझ रहे हैं, तो लाइट का कोई ना कोई एक छोटा सा पार्टिकल होगा। तो जो भी उसका छोटा सा पार्टिकल है लाइट का, उस लाइट के पार्टिकल को हम क्या कह रहे हैं, फोटोन कह रहे हैं। उस फोटोन को क्या कहा है हमने, यूनिट ऑफ लाइट कहा है। तो इसकी भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो दैट एनर्जी ऑफ द फोटोन इज कॉल्ड क्वांटम। उसको हम क्या कहते हैं, उस लाइट की जो सबसे छोटी यूनिट है और उस सबसे छोटी यूनिट की एनर्जी क्या है, क्वांटम। अब दो बातें हमारे सामने आ गई, स्पष्ट हो गई दोनों बातें कि लाइट का एक सोर्स है, वो सोर्स की एनर्जी जो है वो बल्क में है और टोटल एनर्जी जो है जो कुछ भी है उसकी वो कुछ है। लेकिन मैक्स प्लैंक ने इस चीज़ को मैग्नीफाई किया और स्पेसिफाई किया कि उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होगी लाइट की, उसको हम फोटोन है और उस फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज क्वांटम।
ठीक है। अच्छा, अब इस क्वांटम को उन्होंने कैसे इसकी एनर्जी को एक्सप्लेन किया। मैक्स प्लैंक ने कहा कि एनर्जी ऑफ दिस फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इस फोटोन की जो एनर्जी है किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, राइट। तो अब हम इसको सिंबलाइज कर सकते हैं, E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू एंड प्रोपोर्शनलिटी हटाइए तो E बिकम्स इक्वल टू h न्यू, जहाँ पे h यहाँ क्या है, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है, h इज द प्लैंक कांस्टेंट, और इस h की वैल्यू क्या होती है 6.625 into 10 to the power minus 27 अर्थ सेकंड, राइट। अगर इसी को हम दूसरे सिस्टम में लिखें तो 6.625 into 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड भी लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट द प्लैंक्स कांस्टेंट, ये प्लैंक्स की वैल्यू है। एक h की जो वैल्यू है वो कितना होता है 6.625 into 10 की पावर 27 अर्थ सेकंड, या फिर 6.625 into 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड। तो अलग अलग सिस्टम में इनसे एक्सप्लेन करने के लिए या इस कांस्टेंट को बताने के लिए तो प्लैंक्स कांस्टेंट ये कहलाता है। अब चूंकि हमको मालूम है कि न्यू, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी हमने, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो अब अगर इस न्यू की वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस करें तो E बिकम्स इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो क्या हो जाती है, ये एच सी अपॉन लैम्डा हो जाती है। अच्छा, यहाँ एक जो समझने वाली बात है वो ये है कि एनर्जी जो एमिटेड होती है या एब्जॉर्ब होती है, कोई एनर्जी नॉर्मली कोई भी एक बॉडी होगी तो बॉडी के दो ही नेचर होते हैं, या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती होगी या फिर वो एनर्जी एमिट करेगी। एवरी बॉडी हैज आइदर ऑफ द नेचर, आइदर इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी और इट एमिट्स द एनर्जी। तो कोई भी बॉडी हो, अगर वो एनर्जी एमिट करती है या एब्जॉर्ब करती है तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एन एच न्यू। एन यहाँ पे क्या है, इंटीजर वैल्यू है जो 1 2 3 4 हो सकती है, बट ये नहीं हो सकती है 1.5 2.5 या 3.6 लाइक दैट, ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती, ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होती है 1 2 3 4 इस तरह से कुछ। यानी कि जो यूनिट है किसी भी लाइट की वो अपने आप में एक इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब जो मेन बात इसमें बता रहे हैं आपको कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कि डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसी बट देयर वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग लाइट्स होती हैं, इनकी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट जो होती है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, उनकी वेवलेंथ और जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग हो सकती है, यानी कि लेकिन वेलोसिटी जो होगी उनकी वो समान होगी। कोई भी लाइट हो, चाहे वो रेड लाइट हो, वाइट लाइट हो या ब्लू कलर की लाइट हो, इन सभी तरह की लाइट्स की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज अलग होती हैं, बट क्या नहीं अलग होती, इनकी स्पीड अलग नहीं होती। ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, ये समझने वाली बात है और याद रखने की भी बात है कि किसी भी लाइट, कोई भी लाइट का फॉर्म हो, उसकी एनर्जीज जो है वो डिफरेंट होती हैं, एनर्जी डिफरेंट होती हैं, तो उसकी वेवलेंथ भी अलग हो सकती है और उनकी वेलोसिटी जो फ्रिक्वेंसी है वो अलग हो सकती है। लेकिन कोई भी लाइट हो, लाइट की कोई भी अलग फ्रिक्वेंसी की हो या किसी भी वेवलेंथ की हो, किसी भी कलर की हो, उनकी एनर्जी हमेशा एक समान होगी, एनर्जी उनकी हमेशा एक, मतलब वेलोसिटी उनकी हमेशा एक समान होगी। अच्छा, इसमें जब आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को या इस चैप्टर से संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं, तो न्यूमेरिकल में आपको डेफिनेट यूनिट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दो सिस्टम है हमारे पास में यूनिट के, एक है CGS सिस्टम और दूसरा है SI यूनिट। हम दो तरह से यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल आप करेंगे तो या तो आप CGS सिस्टम से डायमेंशंस यूज करेंगे या फिर SI यूनिट से इस्तेमाल करेंगे। अगर आप CGS सिस्टम से करते हैं तो H की वैल्यू 6.625 into 10 की पावर माइनस 27 अर्ज सेकेंड यूज करेंगे, और अगर ये अर्ज सेकेंड में आपने H की वैल्यू रखी है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट C क्या है, C इज अ वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसकी हम स्पीड को जो है वो कितना रखेंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड में रखेंगे, दैट इज 3 into 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। याद रखिए, अगर H की वैल्यू आप अर्ज सेकंड में ले रहे हैं तो आपको C की वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड में, जो कि कितनी होती है 3 into 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है, इसका इस्तेमाल करेंगे। और लैम्डा हमेशा उस सेंटीमीटर में होना चाहिए, वेलोसिटी जो है, ये फ्रिक्वेंसी जो है दैट इज पर सेकंड या हर्ट्ज में, और एनर्जी हमेशा अर्ज में होगी। तो ये अगर डायमेंशंस यूज करते हैं तो दिस इज कॉल्ड CGS सिस्टम। अगर आप SI यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो SI यूनिट में आप हमेशा H जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 6.625 into 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड होगी, ठीक है नहीं, ये याद रखिए। दूसरा, लाइट की वेलोसिटी अब सेंटीमीटर पर सेकंड में ना होके मीटर पर सेकंड में होगी, एंड दैट इज इक्वल टू 3 into 10 की पावर 8।
और लैम्डा जो होगा वो मीटर में, जो फ्रिक्वेंसी है वो हर्ट्ज में, और एनर्जी जो है वो जूल में होगी। दिस इज व्हाट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लैंक्स की